देश में बजरी लीज को लेकर बड़ी खबर है। 22 बड़ी बजरी लीजों की ई नीलामी की प्रक्रिया शुरू हुई है। 34 से 100 हेक्टेयर तक ही ये 22 लीज टोंक जिले की 6, भीलवाड़ा की 5, नागौर 3, राजसमंद 4, जालोर 3, ब्यावर 1 लीज। सभी लीजों के लिए बिड प्रतिभूति राशि 40 लाख रुपए है। 26 से 28 दिसंबर तक अलग अलग तिथियों में जमा कराई जा सकेगी प्रतिभूति। 27 से 29 दिसंबर तक ऑनलाइन बोली का आयोजन होगा। करीब 6 करोड़ 50 लाख रुपए रखी है इन लीजों की आरक्षित राशि। तो ये बड़ी और अहम खबर। जहां प्रदेश में बजरी लीज को लेकर ये बड़ी खबर है। 22 बड़ी बजरी लीजों की ई नीलामी की प्रक्रिया शुरू हुई है। 34 से 100 हेक्टेयर तक की ये है 22 लीज टोंक जिले की, जिसमें 6, भीलवाड़ा की 5, नागौर 3, राजसमंद 4, जालोर 3, ब्यावर में 1 लीज। सभी लीजों के लिए बिड प्रतिभूति राशि 40 लाख रुपए तय की गई है। 26 से 28 दिसंबर तक अलग अलग तिथियों में ये प्रतिभूति जमा कराई जा सकेगी। 27 से 29 दिसंबर तक ऑनलाइन बोली का आयोजन होगा। और चलिए इस पर बातचीत के साथ ज्यादा जानकारी के साथ हमारे एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जी जुड़ रहे हैं। निर्मल जी, 22 बड़ी बजरी लीजों की ई नीलामी प्रक्रिया शुरू हो रही है। बड़ी खबर है, किस तरह से ये प्रक्रिया रहेगी? बिल्कुल श्वेता, देखिए जिस तरह से पहले बजरी लीजें दी गई, प्रदेश के अंदर 82 बजरी लीजें दी गई थी, लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट रोक लगा देता है। सितंबर 2017 तक इसके ऊपर रोक रहे, लगातार उसके बाद रोक लग जाती है। लेकिन पिछले साल कुछ प्रयासों से बजरी लीजें फिर से शुरू की गई थी और उनको एक नॉन डाइट पीरियड दिया गया था 13 महीने 5 दिन का। उनमें से अधिकांश लीजों की नॉन डाइट पीरियड समाप्त हो चुका है। ऐसे में इनकी प्रक्रिया दोबारा से शुरू करनी थी। तो पहले चरण में 22 बड़ी बजरी लीजें दी मिलेंगी, करीब 34 हेक्टेयर से लेकर 100 हेक्टेयर तक की लीज है। इन लीजों में टोंक जिले की 6 है, भीलवाड़ा की 5, नागौर और जालोर की 3, राजसमंद की 4 और एक ब्यावर की बजरी लीज है। सभी के लिए 40 लाख रुपए भी प्रतिभूति राशि रखी गई है। लेकिन जो 6.5 करोड़ रुपए रिजर्व प्राइस, लेकिन जिस तरह से पिछली बार 467 करोड़ रुपए मिले थे 50 करोड़ रिजर्व प्राइस के अगेंस्ट में, तो ऐसा लगता है इस बार भी ये जो बोली है 10 से 100 गुना तक जा सकती है। यानी कि 65 करोड़ रुपए से लेकर 650 करोड़ रुपए तक इन बजरी लीजों के लिए बोली लगाई जा सकती है, जिसमें बहुत सारे जो प्रतिस्पर्धी हैं, जिसमें पुराना जो प्रतिस्पर्धी थे वो भी इसमें प्रतिस्पर्धा करेंगे। नए जो कुछ जो लोग इसमें उतरना चाहते हैं बजरी के बिजनेस में, वो भी इसमें सामने आएंगे। तो इसके लिए एक तारीख मुकर्रर कर दी गई है। कुछ लीजों की 26 को, कुछ लीजों की 27 को और शेष लीजों की 28 दिसंबर तक उसकी प्रतिभूति राशि जमा कराई जा सकती है और ऑनलाइन जो बोली के अंदर भाग लेने के लिए आवेदन जमा कराया जा सकता है। उसके बाद 27 से 29 दिसंबर तक, यानी 27 से 29 दिसंबर के 3 दिन के अंदर ऑनलाइन बोली लगाई जाएगी और जो ऑनलाइन बोली से इन बजरी लीजों को खरीद लेगा, उसकी सबसे ज्यादा बोली लगाएगा, उस फर्म को बजरी लीजें दे दी जाएंगी और उसके बाद वापस से बजरी का निर्बाध उत्पादन प्रदेश के अंदर शुरू होगा। उम्मीद तो एक ही जानी चाहिए कि अगर ये बजरी लीजें उठती हैं तो उसके बाद प्रदेश में जो बजरी के दाम है वो कुछ कम होंगे और उपभोक्ताओं को बजरी को लेकर के जो अब तक भारी कीमत चुकानी पड़ रही थी वो कीमत भी कम चुकानी पड़ेगी और निश्चित तौर पर बजरी का उत्पादन भी बढ़ेगा। तो अभी प्रक्रिया खान विभाग ने शुरू की है। उम्मीद है कि नए साल के पहले महीने में, यानी 15 जनवरी के आसपास ये लीजें वर्किंग में आ जाएंगी। तो उसके बाद पूरे साल तक निर्बाध रूप से बजरी उपलब्ध हो सकेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया निर्मल आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो 22 बड़ी बजरी लीजों की नीलामी प्रक्रिया यहां शुरू होने जा रही है, जहां 26 से 28 दिसंबर तक अलग अलग तारीखों में प्रतिभूति राशि जमा कराई जा सकेगी। 27 से 29 दिसंबर तक ऑनलाइन बोली का भी आयोजन इसमें होगा और करीब 6 करोड़ 50 लाख रुपए इन लीजों की आरक्षित राशि तय की गई है। 34 से 100 हेक्टेयर तक की ये 22 लीज है, जिनकी नीलामी प्रक्रिया शुरू होगी 27 से 29 दिसंबर के बीच।